आखिर कब तक आप वीडियोस को स्क्रॉल करते रहेंगे ये जानने के लिए कि अपनी जिंदगी को कैसे बदलें? कब तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोचेस को ढूंढते रहेंगे? खैर, आज मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के क्रिएटर के बारे में बताती हूँ। दोस्तों, आप में से कुछ लोगों के लिए महाशिवरात्रि एक स्पिरिचुअल या रिलीजियस इवेंट होगा, पर आज की रात वो शक्ति जो आप में और आपके सपनों में जान डालती है, खुद आप पर मेहरबान है। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बाहर भाग भाग कर थक चुके हैं और अब रुके हैं। तो उनके लिए ये मैसेज है। आज की रात अगर आप सोने की बजाय रात भर जागते रहें, तो आपकी सच में जागने की संभावना बढ़ जाती है। जागना यानी अवेकनिंग। अवेकनिंग मतलब अवेयर होना, और इवेंचुअली अपने अंदर कुछ ऐसी डायमेंशंस को देख लेना जो थी तो हमेशा से, लेकिन हमारे अनुभव में नहीं थी। आज की रात बहुत ही पावरफुल सपोर्ट सिस्टम है ताकि हम कुछ गहरे अनुभव कर सके। दोस्तों, अपनी बात कहने के लिए मैं शब्दों का सहारा ले रही हूँ, पर आप ध्यान दीजिएगा कि शब्द किस तरफ इशारा कर रहे हैं। शब्द पॉइंटर्स हैं अगर स्थिर बुद्धि से सुना, और वही शब्द कंफ्यूजन्स हैं अगर विचलित बुद्धि से सुना। हमारे देश में महाशिवरात्रि सदियों से मनाई जा रही है। सबका तरीका अलग हो सकता है, पर पर्पस सबका एक ही है। कुछ ऐसा अनुभव करना जो सूक्ष्म है, और इस मिस्ट्री को अपने सामने खुलते देखना कि कैसे सूक्ष्म से ही स्थूल आता है। ये जान लेना कि कैसे कुछ नहीं से सब कुछ आता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक पेज पर आप एक लाइन डालिए और ध्यान दीजिए कि लाइन जहां से शुरू हो रही है वहां कुछ नहीं है। इस तरह से जब आपको दिखने लगता है कि एक डायमेंशन आपके अंदर जो बिल्कुल स्टिल है, कलरलेस है, शेपलेस है, फॉर्मलेस है, उसी को आत्मा, परमात्मा, नाउ, एम्प्टीनेस, नथिंगनेस और शिव कहा गया है। इसी बात को एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कुछ यूं कहा, एवरीथिंग इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द सेम एनर्जी। दोस्तों, अगर किसी ने एल्बर्ट आइंस्टाइन को नहीं भी सुना होगा ना, पर अगर अपना अनुभव हो गया, तब भी वो यही कहेगा, सब कुछ एक ही एनर्जी का मैनिफेस्टेशन है। अब जब एक राज खुल रहा है कि सब कुछ एक ही एनर्जी का मैनिफेस्टेशन है, तो दूसरा राज भी जरूर खुलेगा, और वो है हाउ, कैसे। इसी कॉन्सेप्ट को लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम पर बेच रहे हैं, और वो भी किताबें पढ़कर। आपके पास आज फिर से मौका है सही डायरेक्शन में मूव करने का और अपनी जिंदगी बदलने का। दोस्तों, अगर आपको लॉजिकली ये ना भी समझ आए ना कि आज की रात अगर आप नहीं सोएंगे, सीधा रखेंगे अपनी रीढ़ की हड्डी को, अवेयर रहेंगे और थोड़ा ध्यान करेंगे, तो इससे क्या होगा ना भी समझ आए तो भी इस प्रोसेस को जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि कभी कभी हमें सरेंडर करना चाहिए। आप जब पानी पीते हैं तो आप कभी नहीं सोचते कि इस पानी को शरीर से कैसे बाहर निकालें। प्रकृति अपना काम खुद करती है, इसलिए सरेंडर कीजिए और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के क्रिएटर से मुलाकात कीजिए। हैप्पी महाशिवरात्रि।